मैम, जो नवरात्र चलता है देवी महारानी का, इसका विशेष पूजा क्या है, बता सकते हो आप? किस तरह से की जानी चाहिए इनकी आराधना हम सबको, भारतीयों को? क्योंकि युगांतर से चली आ रही है ये पूजा, है ना? और बंगाल में इसकी तो बहुत महत्ता है। साधारण व्यक्ति भी करता है, अमीर गरीब सब करते हैं। अच्छा अच्छा, नवरात्रि से लक्ष्मी का आगमन होता है, जो हमें दिवाली में उसकी विशेष पूजा इस रूप में की जाती है, क्योंकि ये सब देवी का ही जो रूप है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इन्हीं का रूप है एक्चुअली, शक्ति का रूप है ना ये। नवरात्र मतलब शक्ति की पूजा, है ना? बंगाल में तो इसकी इतनी महत्ता है कि मैडम मतलब लोग मतलब इसका इंतज़ार करते हैं, है ना? और खूब अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है बंगालियों का। आपने देखा होगा बंगालियों का कालीबाड़ी भी भोपाल में आपको मिल जाएंगे, बहुत जगह, मतलब पिपलानी में मिल जाएगा, न्यू मार्केट में, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ बंगालियों की मतलब देवी का जो उनका रहता है स्थान बना हुआ है, तो वो साल भर उनके यहाँ तो चलता रहता है ना। पर नवरात्रि में विशेष खासकर वो विशेष पूजा करते हैं। और क्या कहना चाहोगे? कन्या भोजन का इसमें बहुत महत्व है मैडम, 9 कन्याओं का। तो मुझे लगता है मैडम बड़ी बड़ी ना करके छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, जो मतलब ऐसी अच्छी देवी का जो रूप, छोटे छोटे बच्चे ही माने जाते हैं, जिनमें छल कपट ऐसी चीज़ें नहीं होती। छोटी बच्चियों को खिलाने से अनंत, मतलब आपको 100 गुना फल मिलता है। और मैडम मैंने एक चीज़ और, मेरे को अभी थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, मैं सोच रही क्या ही डालूँ मैं, कि हमारे घर में हमने देखा है कि भारतीय समाज में पहले जेंट्स पुरुष लोगों को खाना परसा जाता है, घर की महिलाएं और बच्चियां बाद में खाती हैं, जबकि मैं गौरी नवरात्रि में यही पुरुष लोग कन्याओं का पूजन करते हैं अच्छा करके, तो अपने घर की कन्याओं को ये प्रथा क्यों नहीं चालू करते कि पहले उनको भोजन दिया जाए? ये बदलना चाहिए, ये परंपरा मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी बोलती पापा को पहले क्यों खाना दे देते हो, भैया को क्यों दे देती हो, मुझे क्यों नहीं देती हो आप, मुझे भूख लग रही है। मुझे उस दिन से रियलाइज हुआ कि इस तरह का पूजन कन्या हमें करने का कोई मतलब नहीं। जब हमारी बच्ची हमें घर में इस चीज़ को महसूस कर रही है, तो ये हमें रोज़ करना चाहिए। सही है कि नहीं है? क्योंकि कन्या को अब जब आप साल में सिर्फ 9 दिन ऐसे पूज रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, साल भर उसका मान सम्मान होना चाहिए हमेशा के लिए। भारत में इस तरह की परंपरा बदलनी चाहिए मैडम, पहले कन्याओं को भोजन परसना चाहिए घर में, पुरुष बाद में खा ले, वो बड़े भी हैं, थोड़ा सा सह सकते हैं, पर जो लड़कियां हैं उनको महसूस होता है कि तो वो वैसे ही दूसरे कुल की हैं, है ना? तो यहाँ आप उसको पहले सम्मान दें, उसको पहले खाना परोसना चाहिए, घर की माँ को भी समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि ये इस तरह से हमको मतलब किया जाता है। तो ये भारतीय समाज में परंपरा बदलनी चाहिए, है ना? तो तब सही पूजा का अर्थ होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि हम 9 दिन के लिए सिर्फ करते हैं और साल भर अपनी कन्याओं को हम, और कन्या भ्रूण हत्या भी रुकनी चाहिए, तब तो देवी पूजन का महत्व है। आप कन्या को कोख में ख़त्म कर रहे हो तो क्या मतलब है पूजा करने का? तो ये परंपरा इस तरह से रोकी जानी, इस पूजा को अगर आप विशेष महत्व देते हैं शक्ति की आराधना को, ठीक है ना मैम? चलिए, नवरात्रि की आप सबको फिर से, आप और पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।